हो गए उन। चलो एस्केप वेलोसिटी हो गया, नोट कर लिया सारा। हमने प्रूव कर दिया कि यूई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम कम से कम दिस मच और मोर देन दैट, ठीक है। इनइक्वालिटी का कंसेप्ट भी हो गया, और ये भी पढ़ लिया है कि वर्टिकल होनी चाहिए हमेशा। वैल्यू सारी निकल गई हैं। अच्छा ये दो फॉर्मूले भी लिखो, इन दो फॉर्मुलेशन में क्या चेंज आ रहा है बता सकता कोई? एज कम्पेयर टू ये फॉर्मूला ये 2gr किया था, एक रूट gm/r भी किया। मास की वैल्यू क्या पुट करो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो कई बार होता है कि अलग अलग प्लैनेट्स की हमने एस्केप वेलोसिटी कंपेयर करनी होती है, बट मासेस नहीं दिए होंगे, रेडियस दिए होंगे, और बोला होगा एक प्लैनेट की डेंसिटी इतनी है, दूसरे की डेंसिटी उससे ट्वाइस है, थ्राइस है, तब आपको डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ना है। देखो एमसीक्यू में भी आ सकता है क्वेश्चन, 4 ऑप्शन होंगी और पूछेंगे विच ऑफ द फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी। तो हमने रूट 2gm/r तो पढ़ा है, बट ये भी आना चाहिए। करना कुछ नहीं है, m की जगह क्या पुट करना है, डेंसिटी इंटू 4/3 πr³। कर ली नोट? ये फॉर्मूला लिख ली दोनों, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, लिख दो न्यूमेरिकल ऑन द कंपैरिजन, लिखो न्यूमेरिकल ऑन कंपैरिजन ऑफ एस्केप वेलोसिटी। पार्थ वंश तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही रहेगा, ठीक है। कुछ समय के लिए अपना कीमती समय हमें दे दीजिए। कृष्णा, ठीक है कृष्णा तुम छोड़ रहने दे, कोई गल नहीं। ओ यश मेहता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, ऐसे क्लास में ना तंग नहीं करना किसी को। उस दिन मैंने उसको समझा लिया था, ठीक है, बट हर बार नहीं, मैं हर किसी को समझा नहीं सकता। आगे देखो, चलो अच्छा एस्केप वेलोसिटी वी ये आ गया, ये भी हो गया, ठीक है। आगे पॉइंट पढ़ो, एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। ये किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द प्लेनेट के ऊपर। स्नेपल गेट बंद कर, इट ओनली डिपेंड अपॉन। और दूसरा एंगल एंड डायरेक्शन प्रोजेक्शन पे नहीं करता, इट शुड बी ऑलवेज वर्टिकल, हमेशा क्या होना चाहिए, वर्टिकल, मान के चलना आपने ये। नेक्स्ट एटमॉस्फेयर ऑन मून, बता दिया मैंने कि मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर ऑफ गैस पार्टिकल स्पीड क्या है, ग्रेटर देन द एस्केप स्पीड। वहाँ पे गैसेस की स्पीड एस्केप स्पीड से क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो एस्केप कर जाता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आए, केपलर लॉज, बड़े सिंपल लॉज हैं ये। आपको क्या लगता है कि अर्थ प्लैनेट जो हैं सन की राउंड कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं? नहीं, दे आर रिवॉल्विंग इन एलिप्स। अब एलिप्स क्या होता है वो देख लो, ऐसे कैमरा कर नहीं बॉल। एलिप्स का फॉर्म पता होना चाहिए आपको, आपने कोनिक सेक्शन पढ़ना, अभी कोनिक सेक्शन में एलिप्स पढ़ते हो आप। देखो ये होता है एलिप्स। एलिप्स के दो फोकस होते हैं, दिस इज F1, दिस इज F2, इनको बोलते हैं फोकाए, ठीक है। फोकी नहीं बोलना, की कहना है फोकाए। सर्कल का एक कोई सेंटर होता है, उसमें फोकस में गैप नहीं होता। इसके दो एक्सिस हैं, ये है सेमी मेजर और ये कौन है, सेमी माइनर। सन कहाँ पे होता है, किसी भी एक फोकस पे सन होगा और प्लैनेट ऐसे घूम रहा है इसके राउंड। इस टाइम गर्मियाँ चल रही हैं, सन अगर यहाँ पे तो अर्थ यहाँ कहीं पे होगी। अगस्त का मंथ है ना, सितंबर एंड तक अर्थ यहाँ पहुँच जाएगी ऑन सेंट ऑफ द विंटर। विंटर शुरू हो जाएंगे ना, और जब विंटर्स प्रॉपर आएंगे तो अर्थ क्या होगी, दूर होगी, ठीक है। सीजन ऐसे चेंज होते हैं। ये होता है एलिप्स। और ये जो टोटल लेंथ है इसको क्या बोलते हैं, ये होता है ए। ये क्या बोलना है, सेमी मेजर एक्सिस लेंथ जो होती है एलिप्स की, क्या बोलते हैं इसको, ए बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग प्लैनेट्स हैं, अलग अलग एलिप्टिकल पाथ हैं। सन इज ऑलवेज प्रेजेंट एट ईदर ऑफ द फोकाई। ईदर ऑफ द फोकाई का मीनिंग क्या हुआ, दोनों जगह पे साइमल्टेनियसली कि एट टाइम वन ऑफ द फोकस, एट टाइम वन। तो पहला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कैमरा इधर कर। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोकाई, ठीक है। क्लियर हो गई चीज। इलिप्स क्या होता है उसके बारे में बताया हुआ है। इलिप्स के पास दो एक्सिस होते हैं, मेजर एंड माइनर। सन हमेशा कौन से एक्सिस पे होगा, मेजर के ऊपर के माइनर के ऊपर, मेजर के ऊपर, ठीक है। सेकंड, लॉ ऑफ एरिया, ठीक है, अपनी कॉपी पे लिख लो। लॉ ऑफ एरिया में सबसे पहला पॉइंट लिखना आपने, एंगुलर मोमेंटम
of planet, angular momentum of the planet revolving around angular momentum of the planet revolving around sun, angular momentum of the planet revolving around sun is always conserved, is always conserved. ठीक है, और रीजन की है बिकॉज नेट टॉर्क ऑन प्लेनेट, because net torque on planet is always zero, net torque on planet is always zero, ए रीजन है था। ठीक है, पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर करते हैं। कैमरा इधर करो बोर्ड पे, ये देखो बेटे एक चीज, गेट बंद कर दे नहीं तो बाहर चल जा। देखो इधर सन, ठीक है, लेट से यहां पे अर्थ है और ये रिवॉल्व ऐसे कर रही है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे v1, सन से डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, मास स्मॉल m, यही बॉडी अर्थ यहाँ पहुंची, यहाँ गई, वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे v2, डिस्टेंस कितना होगा, फिर यहाँ पहुंचे अर्थ, वेलोसिटी कितनी होगी v3, डिस्टेंस कितना हो गया r3। एंगुलर मोमेंटम तीनों पॉइंट्स पे क्या है, क्यों सेम है, नेट टॉर्क कितनी है, उसका रीजन क्या है, अर्थ ने इसके ऊपर जितनी भी टॉर्क लगानी प्लैनेट के ऊपर एट एनी टाइम वो हमेशा क्या आनी है, जीरो, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगनी, बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगनी। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता क्या होता है सिंगल पार्टिकल का, पता किसी को, आर, हाँ आर क्रॉस पी क्या होता है, आर क्या होता है पोजीशन वेक्टर, कहाँ से, सन से, वो कौन है r1 r2 r3, पी मोमेंटम, मोमेंटम पहले केस में क्या आएगा mv1, यहाँ पे क्या होगा mv2, यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ अर्थ तो नहीं चेंज होगा, नहीं। सो इसका मीनिंग मोमेंटम हम कौन सी दो पोजीशन चेक करेंगे, इधर और इधर, ये कौन सी पोजीशन है नियरेस्ट समर में, और ये कौन सी पोजीशन है फारदेस्ट। अच्छा, एक पोजीशन को ओपोजी कहते हैं, एक को क्या कहते हैं पेरिजी कहते हैं। अब मेरे को याद नहीं है ओपोजी कौन है पेरिजी कौन है, कॉपी पे होमवर्क लिख लो, व्हाट डू यू मीन बाय ओपोजी। दो पोजीशन है ओपोजी एंड पेरिजी, एक पोजीशन दूर से दूर होती है, एक क्या होती है नियरेस्ट टू द सन होती है, ठीक है, वो आपने घर से पढ़ना है। अब मेन काम पे आते हैं। अच्छा, टॉर्क एंगुलर मोमेंटम हम सेकंड पोजीशन पे निकाल रहे हैं, किसके का करें, थर्ड। देखो इधर सेकंड पोजीशन पे मोमेंटम कितना है mv2, डिस्टेंस कितना है, दोनों में एंगल कितना है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है कि कॉस थीटा, साइन, तो क्या आना है mv2 r2 साइन 90, किसके क्लोन है mv3 r3 साइन 90, ठीक है, साइन 90 साइन 91 हो गया, मास कैंसल, क्या बन गया v2 r2 इक्वल टू v3, और यहां से क्या v2 बाई v3 इक्वल टू r3 बाई r2। एनसीईआरटी क्वेश्चन जब आप खोलोगे ना, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे, स्टार्टिंग में ही उन्होंने केपलर लॉ दिया हुआ है, उसमें एक सॉल्व्ड क्वेश्चन दिया हुआ इसी के ऊपर। कोई बताए यहां से वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है कि इनवर्सली, इसका मीनिंग जितनी दूर जाएंगे सन से स्पीड क्या हो जाएगी, और जितनी पास आएंगे ज्यादा हो जाएगी, इसका मीनिंग
अभी समर्स में अर्थ की स्पीड अराउंड सन फास्ट है कि स्लो है, और विंटर्स में क्या हो जाएगी, बट टोटल टाइम क्या रहेगा 365.25 डेज ही लगेंगे ना टोटल। समर्स में अर्थ क्या होती है, स्लो रहती है, विंटर्स में क्या होती है, समर में फास्ट रहती है, विंटर्स में क्या होती है, इट डजंट हैव यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज शेप कैसी है ऑर्बिट की, अगर सर्कुलर शेप होती तो ये R1 R2 R3 तीनों सेम होते कि डिफरेंट होते। ठीक है, कोई डाउट है विच, ये लिख लिया, पहले ये कंक्लूजन हो गया। सो विंटर्स में अर्थ ने क्या होना है, स्लो होना है, समर्स में क्या होना है। अच्छा, अगर मैं कहूँ 3 दिन का टाइम है, 3 डेज का टाइम क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। व्हाट डू यू थिंक, 3 डेज में अर्थ ने सन के अराउंड जब यहाँ पे थी समर्स में, तब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया कि विंटर्स में, समर में ज्यादा किया, विंटर्स में क्या किया, कम किया। इधर देखो, टर्न करना, फिर डायग्राम देखो, ये वाली, ये T1 ये वाला कौन सा रीजन है, समर्स वाला कि विंटर वाला, और ये वाला आप देख रहे हो इसमें डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल्ड, इसमें डिस्टेंस क्या है, ऐसा क्यों है। नहीं बेटे बाहर जाओ, हैं दो यार बोतल दो इनू, ध्यान लाना दई उन्होंने इन लाइए चुक के समान सारा, तू तो रोटी भी लैके चला हूँ, भुख लगी, बड़ी मेहनत की है। अच्छा बेटे देखो इधर, समर्स में डिस्टेंस क्या ट्रेवल हुआ है ज़्यादा, विंटर्स में क्या हुआ है, टाइम क्या रखना है सेम। जब बॉडी यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगी, सेंटर से एक लाइन ज्वाइन की, इसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर। क्या बोलना है, ये रेडियस वेक्टर यहाँ से यहाँ तक गया है, क्या ट्रेस किया इसने, ये एंगल, और ये पूरा रीजन का ये क्या ट्रेस है, ये एरिया, ये क्या है एरिया, यानी कि स्वीप की कितना है, इट स्वेप्ट एरिया। यहाँ पे भी क्या आया, अच्छा दोनों एरिया ट्राइंगुलर नजर आ रहे हैं नियरली, इसका बेस ज़्यादा है, इसकी हाइट कम है, इसका बेस कम है, इसकी हाइट ज़्यादा होगी, बट दोनों का एरिया क्या होगा सेम। अपनी कॉपी पे लिखो, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी of a planet, aerial velocity of planet revolving around sun is constant. ठीक है, हुन इतना क्लियर हो गया चीज। एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड सन इज, इसका मीनिंग लिख लो, इक्वल एरिया डिस्प्लेस्ड इन इक्वल टाइम, इक्वल एरिया डिस्प्लेस्ड in equal time, equal area displaced in equal time by radius vector। अच्छा कोई बताए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल का, सबसे सिंपल, दे आर नॉट एग्जैक्टली ट्रायंगल, नियरली ट्रायंगल है, बट हम इनको स्ट्रेट ही मान के चलेंगे। इधर लिखो, शुरू करो। अच्छा ये DA क्या है, स्मॉल एरिया के लार्ज एरिया, अगर ये एरिया स्मॉल होगा तो ये नियरली ये कर्व आर्क जो होनी है इट इज ऑलमोस्ट क्या होनी है स्ट्रेट, एंगल स्मॉल है ना, एरिया भी छोटा है, आर्क भी क्या होगी स्ट्रेट होगी। लिखो फॉर्मूला, DA क्या होना है, हाफ बेस इनटू हाइट, लिखो जल्दी करो, DA इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। अच्छा निखिल कुमार बताओ, इस ट्राइंगल में बेस कौन है, ये आर्क बेस है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर्क बेस है, वो बेस कौन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लैनेट। इस जगह पे प्लैनेट की स्पीड मान लो v है, टाइम t है, तो डिस्टेंस कितना होगा, काट का लिया, अगर स्पीड प्लैनेट दी v है, t टाइम है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वेलोसिटी इनटू टाइम vt, लिख दिया देखो vt। अच्छा अगर एरिया स्मॉल है, टाइम भी क्या होगा vdt, लग गया, पता कहां से आया, dt इसके नीचे आ गया, da बाई dt कौन बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, कौन है, किसके इक्वल है ये, हाफ r एंड v। अच्छा इन्होंने सीधा ही कांस्टेंट लिख दिया, बट आपने ऐसे नहीं करना, आपने m से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। क्या करना है, नीचे 2m बन जाएगा, ऊपर mvr आ जाएगा। अभी अभी आपने पढ़ा था m इंटू वी इंटू आर कौन था, मोमेंटम इंटू डिस्टेंस कौन है, एंगुलर मोमेंटम। तो आपका क्या फॉर्मूला बनना है, ये da बाई डी टी, यहां तक करने के बाद ये लिखना है 1/2m L, da बाई डी टी इक्वल टू 1/2m, ये लिखा है ना आपने,
इन दोनों को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, न्यूमरेटर में mvr ने क्या बन जाना है, एंगुलर मोमेंटम, और नीचे आ जाना है 2m। ठीक है, लग गया पता? ठीक है, तो अगर dA/dt क्या मास हो तो प्लेनेट चेंज होगा कभी? क्या एंगुलर मोमेंटम चेंज होना है? वो पहले ही बता दिया होगा कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट, इसलिए कांस्टेंट है। हो गया सेकंड लॉ। तो इसलिए सीजन चेंज होते हैं, समर्स और विंटर्स का टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होता है ड्यू टू एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट। अब देखो यही किया उन्होंने जो मैंने बताया था आपको। क्या किया देखो आपने, m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, l कांस्टेंट है, सो प्लैनेटरी मोशन एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट ऑलवेज कंजर्व्ड। असर्शन रीजन क्वेश्चन आता है, असर्शन लिखा होगा कि एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट फॉर एवरी प्लैनेट, और रीजन लिखा होगा एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड। बताओ क्या ऑप्शन दोगे? असर्शन है एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड रीजन लिखा हुआ है एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड। ओनली असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। अगर रीजन लिखा होता है एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड बी इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, हो गई चीज क्लियर? और जो मैंने बताया था फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला अपनी कॉपी पे लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी बार पेपर में आता है। वो कहेंगे प्लैनेट का डिस्टेंस सन से 54,000 किलोमीटर था, तब उसकी स्पीड इतनी थी, आफ्टर सम टाइम डिस्टेंस 81,000 किलोमीटर हो गया, स्पीड कितनी होगी? तो v1 r1 इक्वल टू v2 r2 करना बस आपने। ठीक है, हो गया ये चीज़ क्लियर? ये आपने याद रखना है, प्रोडक्ट सेम रहता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, पेपर में ग्राफ भी आता है, ये दोनों क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली हैं? कौन कह रहा है डायरेक्टली? कोई है डायरेक्टली वाला? बताओ। रेडियस बढ़ेगा, वेलोसिटी क्या होगी? एरियस कम होगा। विंटर्स में डिस्टेंस ज़्यादा है सन से अर्थ का, अर्थ की स्पीड स्लो है, समर्स में आकर स्पीड क्या हो गई? तो एक्चुअली हो गया रहे ऐसे, ये बड़ी तेज निकलती है इधर, यहाँ पे स्लो, फिर स्लो आती है, फिर फास्ट, फिर स्लो जाती है, फिर फास्ट, ऐसा होता है। और ग्राफ बताओगे v और r में कैसा बनेगा? इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, किसी को पता हो? बेटे का ग्राफ बोर्ड आ रहा है कैमरे में, ये देखो ऐसा ग्राफ बनना है, वेलोसिटी और प्लैनेट की वेलोसिटी, प्लैनेट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सन, इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्या शो करता है? डायरेक्ट वेरिएशन के इनवर्स वेरिएशन? इनवर्स वेरिएशन। करो कैमरा उधर। ठीक है, नेक्स्ट लॉ ऑफ पीरियड्स, 2 मार्क न्यूमेरिकल, हेडिंग डाल लो, 2 मार्क न्यूमेरिकल आना है इसके ऊपर। इसको पहले थोड़ा सा प्रूव कर दें, फिर करते हैं आगे। स्नेहपाल करो कैमरा इधर। देखो इधर, एक कौन है? अर्थ। कौन है? या सन मान लेने, एक कौन है? सन। और ये कौन है? प्लैनेट है, अर्थ भी हो सकती है। सन से प्लैनेट तक का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर। प्लैनेट की वेलोसिटी किसी भी टाइम कितनी है? v। क्या ये सर्कल में घूम रहा है कि एनी अदर पाथ? सर्कल में। और क्या इसका टाइम पीरियड प्लैनेट का सेम रहेगा कि चेंज होता जाएगा? चाहे प्लैनेट की स्पीड कभी ज़्यादा कभी कम होती है, बट थ्रू आउट टाइम पीरियड क्या रहता है? आज अगर एक साल 365.25 डेज का है, नेक्स्ट ईयर भी कितना होना है? सेम। कौन सी फोर्स लगेगी इसको सर्कल में घुमाने के लिए? अच्छा, हमें न्यूटन लॉ पता है, प्लैनेट और सन में कौन सी फोर्स है जो खींच रही है अपनी तरफ? पहले ग्रेविटेशन, कितनी है वो? gm/r²। क्या ये फोर्स अनबैलेंस्ड है कि कोई बैलेंस कर रहा है इसको? अनबैलेंस्ड। बैलेंस क्यों नहीं कर रहा? अगर बैलेंस करते बॉडी घूमती सर्कल में, बॉडी इज रिवॉल्विंग इन सर्कल, सम अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन, दैट इज दिस फोर्स। और अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स किसके इक्वल होती है? एफ नेट एक्सटर्नल। ये हम किस पे स्टडी कर रहे हैं? फोर्स प्लैनेट के ऊपर, ऑन प्लैनेट। नेपाल तो चौक नहीं ले गया, देखो इधर बेटे, अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ ma। अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन है ये डायरेक्शन चेंज कर रही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड भी चेंज कर रही है? डायरेक्शन।
जो फोर्स सर्कल में बॉडी घुमाती है वो हमेशा 90 डिग्री पे होती है, चेंज इज ओनली डायरेक्शन। और डायरेक्शन चेंज करने वाली एक्सेलरेशन का नाम क्या होता है? सेंट्रीपिटल। मास ऑफ प्लैनेट कट गया, ये आर भी कट गया, यहां तक आ गए पहले बेटे, कोई डाउट? अच्छा, ए वेलोसिटी की कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। की कहना है? लिखो जल्दी, ये कौन सी वेलोसिटी है? और निखिल कुमार बताओ कि इसमें जो आर है वो रेडियस ऑफ अर्थ है कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट है? आर, इस केस में जो आर है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी में आर कौन था? रेडियस ऑफ अर्थ। इस केस में आर कौन है? ऑर्बिट का रेडियस। ऑर्बिट जरूरी है कि सरफेस के साथ से निकले कि दूर से भी निकल सकता है? अगर कहा हो कि बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड प्लैनेट नियर टू द सरफेस, तब ये आर कैपिटल आर हो जाएगा, अगर बोल रहा हो तो, अदरवाइज नहीं। ये कौन सी स्पीड है? ऑर्बिटल, ठीक है बेटे। छोटा टॉपिक है, हार्डली 5 मिनट लगने हैं, ये खत्म करके फ्री कर देंगे, बस ये खत्म करते हैं, ठीक है बेटे। रुक जाओ, रुक जाओ, ठीक है अभी बेटे रुक जाओ 5 मिनट, 5 मिनट रुक जाओ, बाहर जाओ, गेट बंद कर दो। एटा वी कितना है? रूट जी एम बाई आर। ये कौन है? ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। जो ही मेरे को बताओ, अब बॉडी सर्कल में यूनिफॉर्मली घूम रही है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? हाउ टू कैलकुलेट टाइम? कोई बताए भाई, सर्कल में कोई बॉडी घूमती है, टाइम कैसे निकाले? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा एक सर्कल में? 2 पाई। और स्पीड कौन सी लेंगे? ये वाली वैल्यू पुट करो, स्क्वायरिंग कर दो, आ गए यहां तक? ए हुन कैपलर दा थर्ड लॉ है, वो की कहता पढ़ो। कहता है प्लैनेट सन के राउंड रिवॉल्व कर रहा है या मून अर्थ के राउंड रिवॉल्व करेगा, टाइम पीरियड का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है? क्यूब ऑफ द ऑर्बिट डिस्टेंस। किसके प्रोपोर्शनल है? और ये 4 पाई स्क्वायर जी सब कौन है? एम कौन है? मास ऑफ द बॉडी जो रिवॉल्व कर रही है कि प्लैनेट है? कौन है ये? बॉडी के प्लैनेट? प्लैनेट। बॉडी का मास देखो यहां पे कट गया, प्लैनेट का मास। अगर सन के राउंड रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये किसका मास होगा? अब पेपर में क्वेश्चन क्या आता है? अर्थ का टाइम पीरियड पता हमें कितना है? कितना है? अर्थ का सन से डिस्टेंस होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 10^12 मीटर, फिक्स्ड है, वो गिवन भी होता है। कहते हैं जुपिटर का कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस दे देंगे, टाइम निकालना होगा। पहले यहां पे फॉर्मूला लिखो, लिखो दिस फॉर्मूला यूज्ड to find, this formula used to find time period and orbit radius, time period and orbit radius of different planet. This formula is used to find time period and orbit radius of different planets, ठीक है। तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ तक थे आपके न्यूटन से और जो केपलर के लॉस थे। एंड टर्न कर इधर बेटे, ये लर्न कर लो वैल्यू। मास ऑफ सन 4 पाई स्क्वायर जी दी वैल्यू कितनी है? 2.97 10^-17, ये फिक्स्ड है। ये लर्न कर लो, न्यूमेरिकल में काम आएगी, नहीं तो आपको 4 पाई की अलग वैल्यू, जी की अलग वैल्यू, सन का मास गिवन होगा वो भी पुट करके देखना पड़ेगा। डायरेक्टली वैल्यू लर्न कर लो। किसको? हाँ 3 कर लो, 3 10^-17 कर लो, वो भी ठीक है। ठीक है, खत्म हो गया। एक टॉपिक रह गया, वो उसी कल वाली क्लास करांगे। चल स्नेहपाल हो जा शुरू।